हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में BBMKU यूजी सेमेस्टर 1 कॉमन कोर्सेज पेपर 3, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन। तो आज ही के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को देखने वाले। तो चलिए देखते हैं प्रश्न का लेवल क्या था, प्रश्न किस टाइम में पूछा गया था। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन क्वेश्चन पेपर 3, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन शिफ्ट ए में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इस सेट ए का प्रश्न पेपर है, ठीक है, जो पहला शिफ्ट में पूछा गया है। तो आपके एग्जाम में जो टोटल एग्जाम हुआ आप लोग का 100 मार्क्स का, और समय जो है 3 घंटा जैसे दिया गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न किस आधार पर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ग्रुप ए और ग्रुप बी प्रश्न 2 टाइप में बटा हुआ है। ठीक है, ग्रुप ए में जो है यानी कि ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 लाइनर प्रश्न पूछा गया, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो इनमें से 10 प्रश्न पूछा गया और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का था। तो चलिए हम आंसर को भी बताने वाले, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी पर लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का ग्रुप ए का क्वेश्चन पेपर। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, ये आपको बताना है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। जिनमें से पहला प्रश्न पूछा गया है, योग के अभ्यास से दुख का हरण नहीं होता है। बिल्कुल गलत बात है, योग के अभ्यास से दुख का हरण होता है, ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, योग के अभ्यास से मानसिक विकास का अनुभव नहीं होता है। बिल्कुल गलत बात है कि योग के अभ्यास से मानसिक विकास का अनुभव होता है। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में पूछा गया कि नियमित शारीरिक गतिविधियों से, ठीक है, मांसपेशियां और हड्डियों को मजबूती नहीं बनाती। तो नियमित शारीरिक गतिविधियों से क्या होता है, मांसपेशी और हड्डियां मजबूत होती है। तो ये फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर डी में पूछा गया, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये ट्रू में चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ए में पूछा गया, अंडे में विटामिन ए नहीं पाया जाता। ये फॉल्स है, अंडे में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न एफ में पूछा गया, योग के अभ्यास से मानसिक विकास होता है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एफ ट्रू। नेक्स्ट प्रश्न जी में पूछा गया, भारतीय क्रिकेट इतिहास में महेंद्र सिंह धोनी को सबसे सफल कप्तान माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर एच में आपसे पूछा गया है, व्यायाम से शरीर मजबूत होता है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आखिरी प्रश्न है, सनराइज डू नॉट कंटेन विटामिन डी। बिल्कुल गलत बात, सूरज की किरणें से विटामिन डी प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि सूरज की किरणें में विटामिन डी नहीं होता। ये फॉल्स है। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत इजी प्रश्न पूछा गया, ऑब्जेक्ट यानी कि जो ट्रू और फॉल्स का प्रश्न है, कोई हार्ड प्रश्न नहीं था। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। ग्रुप बी अब है यहाँ पे। ठीक है, जो शॉर्ट टाइप के प्रश्न 5 नंबर का है। ठीक है, यहाँ 2 प्रश्न पूछा गया, फिट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, इसको हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया तो डायरेक्ट यहाँ से पूछ लिया गया। ठीक है, उम्मीद करता आप लोग इसको सॉल्व किए होंगे। ठीक है, व्हाट इज ए फिट इंडिया मूवमेंट। और दूसरा पूछा गया था, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। हमने इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा दें। ठीक है, और डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया, उम्मीद करता आप लोग लिख लेंगे, और इसका हमने आंसर भी करवा दिए थे। ठीक है, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ हेल्थ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ग्रुप सी, शॉर्ट टाइप के प्रश्न, लॉन्ग टाइप के प्रश्न, सॉरी, आंसर एनी 4 क्वेश्चन। इनमें से आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, केवली प्राणायाम को समझाइए। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5 में, खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यानी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सी में पूछा गया, मेजर ध्यानचंद के बारे में बताइए। मेजर ध्यानचंद के बारे में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, हमने इन तीनों का आंसर भी आप लोग को करवा दिए, तो डायरेक्ट पूछा गया है। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, यानी कि संतुलित आहार एवं पोषण की व्याख्या करें। इसका हमने आंसर भी करवा चुके थे, उम्मीद करता आप लोग लिख लिए होंगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि 20 नंबर का पूछा गया था और हमने भी 20 नंबर के टाइप के जैसा बता ही दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न 8 में पूछा गया है, स्वास्थ्य और कल्याण को परिभाषित करें। यहाँ पर जो है आपको स्वास्थ्य का पूरा डिफिनेशन लिखना था, जैसे हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और शॉर्ट टाइप में भी स्वास्थ्य का डिफिनेशन पूछा गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी आपको सॉल्व करवा दिए थे बहुत इजी तरीके से, और योग से रिलेटेड जितने प्रश्न बने सारे प्रश्नों को बता दिया था, और डायरेक्ट यहाँ पे वही रिपीटेड प्रश्न पूछ लिया गया है, गिव द मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ योगा। आपको सिर्फ इतना ही पूछा गया कि योग का अर्थ क्या और परिभाषा। ठीक है, इसके महत्व तो नहीं पूछा गया था, हमने महत्व को भी बता दिए थे। तो इस प्रकार अगर
कोई हार्ड भी नहीं था और कोई इजी भी नहीं था, लेकिन मॉडरेट प्रश्न था। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, कॉमन कोर्सेज पेपर 2 यानी कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।